कोविड के इस सेकेंड वेव में ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। कई सारे इनिशिएटिव्स हैं जो बेसिकली उठाए गए हैं ऑक्सीजन की मात्रा को फुलफ़िल करने के लिए, बिकॉज मरीजों के ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही ज़्यादा हद तक गिर चुका है। तो मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली इस पे काम कर रहे हैं। बट इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या होता है, कैसे काम करता है और इसके क्या यूटिलाइजेशन है। सो हे गाइस, आई एम योर होस्ट एंड दोस्त गोपाल साव एंड यू आर वाचिंग टेक्नोक्रेट सावजी यूट्यूब चैनल। तो 1970 में सबसे पहली बार होम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाया गया, ये सोचकर कि ऑक्सीजन की कमी को फुलफिल किया जा सके घर से ही। सो बेसिकली ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक डिवाइस है जो ऑक्सीजन को जनरेट कर रहा, ऑक्सीजन को बना रहा है आपके घर में ही। और दूसरे शब्दों में अगर इसे समझने की कोशिश करें तो ये एक पोर्टेबल डिवाइस है जो बेसिकली आप अपने घर पे यूज़ कर सकते हैं बैटरी या फिर इलेक्ट्रिक सप्लाई की मदद से। और आपके घर में अवेलेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का जो डिवाइस है उसके सराउंडिंग में जो भी एयर है उस एयर को यूज़ करके उसमें से ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने का काम है। तो इस प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए इस मशीन में दो सेपरेट यूनिट्स पे काम होता है। एक यूनिट को कंप्रेसर कह लेते हैं और दूसरा यूनिट को स्लीव बेड कहते हैं। हालांकि ये 5 स्टेप में काम करता है बट मेनली 2 कंपोनेंट होते हैं। तो इसकी जो 5 स्टेप्स वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, रूम से हवा को मशीन में डालना, ऑक्सीजन को कंप्रेस करना, उसमें से नाइट्रोजन को अलग करना, एडजस्टमेंट करें कि कितना ऑक्सीजन यूज करना है और फाइनली प्योर ऑक्सीजन को डिलीवर करना। जैसे ही प्योर वर्ड आता है तो यहाँ पे इस मशीन के मदद से 90 to 95% तक का ऑक्सीजन जो है हम यहाँ पे बना सकते हैं, प्योर ऑक्सीजन जो हम बना सकते हैं। अब इसके वर्किंग के बारे में आपको बता रहा था। तो आप सभी को पता है कि हमारे सराउंडिंग में जो एयर है वो एक मिक्सचर है जिसमें 78% जो है नाइट्रोजन है, 21% जो वो ऑक्सीजन है और जो रेस्ट है वो अदर गैसेज हैं। तो इस मिक्सचर को बेसिकली कंप्रेसर क्या करता है, मोटर कंप्रेसर की मदद से मशीन में अपनी ओर खींचता है। जैसे ये मशीन में ये हवा चली जाती है तो यूनिट 1 जो कंप्रेसर, उसका काम इतना था कि उसे उस एयर को कंप्रेस करे, बाहर से अंदर की लाए, उसको कंप्रेस करे, दबा दे, यानी और दबा करके वो अपने सेकेंड यूनिट सीव बेड फिल्टर में ट्रांसफर करे। सीव बेड फिल्टर जो बेसिकली यहाँ पे 2 फिल्टर्स होते हैं, 2 बेड लगे होते हैं जो कि पैरेलली ऑलमोस्ट काम करते हैं, कभी ये कभी वो काम कर रहे हैं। तो इसमें होता क्या है कि इसमें नाइट्रोजन को अलग कर दिया जाता है और ऑक्सीजन को कंप्रेस करके प्रोडक्ट टैंक में भेज दिया जाता है। तो जब ये सीव बेड फिल्टर में जाता है तो इसमें एक मटेरियल होता है जियोलाइट, जो कि 6 साइडेड माइक्रोस्कोपिक क्यूब होता है जिसके हर साइड में होल्स भी होते हैं। वो नाइट्रोजन को अलग कर देता है और ऑक्सीजन को अलग कर देता है। ऑक्सीजन को डायरेक्टली प्रोडक्ट टैंक में भेज देता है और नाइट्रोजन को होल्ड कर रखता है। तब तक दूसरा सीव बेड जो है वो काम स्टार्ट कर देता है और इसमें से कुछ ऑक्सीजन की मात्रा अगेन इससे मिक्स होकर के रूम के एयर में जाके मिल जाती है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट टैंक में ऑक्सीजन जो है धीरे धीरे जाके कंप्रेस होते जाता है। तो इस मशीन का जो ऑलमोस्ट स्पीड होता है वो वैरी करता है, 1 मिनट में 5 लीटर भी जनरेट कर पाना और 1 मिनट में 10 लीटर भी जनरेट करना, डिपेंडिंग अपॉन द मशीन। अब अगला जो पार्ट है वो होता है फ्लो मीटर। फ्लो मीटर का काम क्या होता है कि जब हम आउटपुट ऑक्सीजन उससे ले रहे हैं, प्योर ऑक्सीजन को जब हम नाक में इनहेल कर रहे हैं, तो फ्लो मीटर की मदद से आप कंट्रोल कर पाएंगे किस स्पीड में बेसिकली आपको ऑक्सीजन चाहिए। सो दिस इज द प्रोसीजर, दिस इज द कंप्लीट वर्किंग प्रोसीजर ऑफ दिस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। और ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है वो अस्थमा पेशेंट को या फिर ब्रीदिंग इशू जिनको होता है उनको दिया जाता है। और आज के टाइम पे इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई है कि कमी पड़ रही है। नॉर्मली आप हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते होंगे तो आप एक पाइप देखते होंगे जो बेसिकली मेन सेंट्रल पॉइंट से लेकर के हर छोटे छोटे रूम्स में कनेक्टेड होती है ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ, जहाँ पे पेशेंट्स को इसकी मदद से ऑक्सीजन सप्लाई दिया जाता है। अब उसी एक बड़े से मशीन को छोटा करने के लिए इस ऑक्सीजन सिलेंडर को बनाया गया है जो कि आपके घर पे आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस तरीके से मरीज के ब्लड में जो ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है, उनको ये ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से उनकी जो रिक्वायरमेंट वो फुलफिल हो जाती है। तो अब ये कितना फुलफिल कर पाती है, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है उसमें प्योर फॉर्म में उसमें 100% प्योर जो है ऑक्सीजन होता है। तो अब वो आपका 100% प्योर फॉर्म है। अब यहाँ आपको 90 to 95% तक का प्योर फॉर्म ऑक्सीजन मिल रहा है। 5% से 10% का जो डिफरेंस होता है ये कवर अप हो जाता है अगर आपकी नॉर्मल हेल्थ इशू है तो। अदरवाइज अगर किसी को ज़्यादा हेल्थ इशू होता है, जिसको ज़्यादा हेल्थ की ऑक्सीजन की डिमांड होती है, उनके लिए ये चीज़ सूटेबल नहीं होता है। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, जो प्रोसीजर है काम करने का और जो डिमांड है अभी के टाइम पे, वो आप देख पा रहे हैं इंडिया में और इंडिया के बाहर भी। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें। अगर आपको भी ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो रही है तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर
की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करें नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, और नीचे जो सब्सक्राइबर काउंट आपको दिख रहा है वो बहुत ही जल्दी चेंज हो जाएगा अगर आपका प्यार इसी तरह लगातार बना रहा तो। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस टाइम पे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा और लोगों की मदद करें। अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मदद से लोगों की हेल्प कर रहे हैं। सो एज ऑफ नाउ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें और सेफ रहें। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय बाय, अलविदा।